फिर से आज एक नए वीडियो में नए बिजनेस आइडिया को हम लोग डिस्कस करेंगे। इस बिजनेस को हर कोई कर सकता है, जो भी बिजनेस करने में इच्छुक है, इंटरेस्ट रखता है। इसको आप एक ऑफिस खोल के भी कर सकते हो, घर से भी कर सकते हो, या आप अपने गांव से भी कर सकते हो। कहीं से भी ये बिजनेस किया जा सकता है। तो आज इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, कौन कौन से हमारे मार्केट है जहाँ पे हम लोग इसको सेल कर सकते हैं, कितना प्रॉफिट बन सकता है, वो सारी चीज़ें डिटेल में होने जा रही है इस वीडियो में। तो आई होप कि आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे, वीडियो को देख करके बिजनेस आइडिया लेके अपने रीजन में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे। तो आज का जो बिजनेस है वो है वाइपर क्लीनर का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, या आप झाड़ू कह लो, और आपके जो भी झाला मारने के भी काम आते हैं वो प्रोडक्ट। इस तरीके की प्रोडक्ट को आप मैन्युफैक्चरिंग करके डे वन से ही पर डे का 1000 से लेके 5000 रुपये तक कमा सकते हो। उसमें अगर मशीन की बात करें तो मशीन आपकी 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में सारी मशीनें आ जाती हैं, जिसमें इसकी प्रोडक्शन हो सकती हैं। प्रोडक्शन होने के बाद आप इसको आसानी से सेल कर सकते हो। जितने भी जनरल शॉप हो गए, जहाँ पे परचून के शॉप हो गए, हर जगह पे आप जाके अपने प्रोडक्ट की डिस्प्ले करा के अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। इसको अपने से खुद से भी घर घर जाके भी, ऑफिस में, हर जगह पे, होटल में, कहीं पे भी सेल कर सकते हो। ढाबा पे, जहाँ पे ज़्यादा बल्क में रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आप इसको दे सकते हो। ऐसे ये हर घर में, हर जगह की नीड है। और इसका जो टाइम पीरियड होता है 3 से 6 महीने में ख़राब हो ही जाता है, तो 6 महीने में लोग रिप्लेस करते हैं। तो इसका आपकी रिकरिंग इनकम भी है। एक बार आप दोगे, वो अगर प्रोडक्ट अच्छे रहे और कस्टमर लॉयल रहे तो वो आपसे ही बार बार परचेज करेंगे ही करेंगे। इसके लिए जो रॉ मटेरियल है, वो भी जो कंपनियों से आप मशीन लोगे वही आपको रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करा देंगी। उसी रॉ मटेरियल को आप ले करके, क्योंकि आपको आइडिया तो है नहीं कि कौन सा मशीन तो ले लिया, रॉ मटेरियल कहाँ से लें, किस क्वालिटी का लें, कैसे बनेगा, तो वो सारी चीज़ों की जो नॉलेज है, वो जो कंपनियां आपको मशीन देंगी वो आपको एजुकेट भी करेंगी कि कैसे इस पे आप काम करेंगे, कौन सा मशीन में माल लगेगा, किस ग्रेड क्वालिटी का रहेगा, और कितना प्रोडक्शन हो सकता है डेली बेसिस पे। तो सारी चीज़ें वो एजुकेट करेंगी आपको। मशीन आने के बाद उनके इंजीनियर आएंगे साइट से, आपके मशीन इंस्टॉल करेंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग देने के बाद आपके साथ लॉन्ग टर्म में भी वो जुड़े रहेंगे। कभी भी कोई भी दिक्कत आती है तो वो आपका सॉर्ट आउट भी करेंगे। तो आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और एक बार आप जब सीख लेते हो, इसके लिए अगर हम लेबर कॉस्टिंग की बात करें तो 3000 से 4000 रुपये में आपको अच्छे लेबर मिल जाएंगे। और इसको घर से औरत भी कर सकती हैं और लड़के भी कर सकते हैं। तो आप ज़्यादातर रिकमेंड ये रहता है, जो छोटे स्मॉल स्केल में काम करते हैं वो गांव की औरतों को, या शहर में जो बेरोजगार औरतें उनको ला करके मशीन चलाना सिखा देते हैं एक बार। उस मशीन से वो बना करके, और आप उसको केवल सेल करने का काम रह जाता है। अगर डिटेल में चीज़ों को और भी जानना है तो आप कमेंट भी कर सकते हो, उसमें भी हम कमेंट में रिप्लाई कर सकते हैं। मशीनरी से रिलेटेड जानकारी है कि कौन सी मशीनरी लें। अगर उसकी क्वालिटी की बात करें तो इसमें 2-3 तरीके की क्वालिटी आती है। यदि आप मशीन लें तो उसका मोटर की क्वालिटी को आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि कितने एम्पियर का है, कितना वोल्ट इसमें कंज्यूम करेगा, कितना वाट कंजम्पशन इसका है, और अ, ये एल्युमिनियम में है कि कॉपर में है, इसकी जो पूरी फैब्रिक है, आपकी जो पूरी बनावट है, उस किस ग्रेड की एमएस लगी हुई है। क्योंकि ज़्यादातर मशीनें जो है वो एमएस की ही बनी होती हैं। माइल्ड स्टील होती हैं, हार्ड माइल्ड स्टील, सॉफ्ट, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ज़्यादातर मशीनें इसी पे बनती हैं क्योंकि ये थोड़ी सी कॉस्ट इफेक्टिव आती है, रेदर देन आपकी एसएस या स्टेनलेस स्टील और इस तरीके की जो भी मटेरियल है वो ज़्यादा कॉस्टली आती है। तो इसको आपको चेक करना ज़रूरी है। आप किस सर्विसेज क्या दे सकते हो। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप जब मैन्युफैक्चरर के पास जाते हैं
तो 1-2 रिव्यू के लिए उनके जो भी एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं उनके आप डिटेल लें, उस कस्टमर के पास जाएं। वहाँ पे जब आप बात करोगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे वो मशीन बना रही है प्रोडक्ट, और किस तरीके से उसको सेल करने वाला सेल कर रहा है, कितना प्रॉफिट बन रहा है, क्या क्या मार्केट है। तो सारी चीज़ें आपकी डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे, फिर आप उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। अगर इसमें अच्छी और रनिंग करनी है तो आप ऑफलाइन तो करोगे ही जो अपने एरिया में कर रहे हो, और इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी डिस्प्ले करा दो, लिस्टिंग करा दो। जैसे अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गए, मीशो हो गया और एजियो हो गया। हर जगह पे होम रिलेटेड एसेसरीज सेल होती हैं, तो वहाँ पे अपनी कैटेगरी में जाके लिस्टिंग कर सकते हो एज अ सेलर, और वहाँ से भी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। वहाँ पे जो ऑर्डर आएंगे आपको बल्क ऑर्डर आएंगे, और डेली बेसिस पे भी ऑर्डर आ सकते हैं, मतलब 2 पीस, 5 पीस, 10 पीस, तो आप उस तरीके से डिस्काउंट भी लगा सकते हैं। तो ये बिजनेस आपका बढ़ जाएगा। वहाँ पे आपको कोई प्रमोशनल प्राइस नहीं देनी है कि एडवर्टाइजर जैसे हम लोग टीवी में देखते हैं, या जैसे हम लोग न्यूज़ पेपर में देखते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके लिए जब सेल होगा प्रोडक्ट आपका, तो उसमें 20%, 15% या जिस तरीके की कैटेगरी होगी उतना परसेंट आपका जो प्लेटफॉर्म होगा वो ले लेगा। रेस्ट ऑफ द जो इनकम होगी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो इसमें पढ़ने की अगर बात करें तो आप अगर पढ़े लिखे हो तब भी कर सकते हो, अगर आप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हो तब भी कर सकते हो। इसमें इतना ज़रूर करना पड़ेगा कि इनिशियल बेसिस पे तो आप बिना कंपनी के भी काम कर सकते हो छोटे मोटे में, लेकिन अगर आपको लिस्टिंग करानी हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो आपकी एक रजिस्ट्रेशन इंटरप्राइजेस की होनी चाहिए, होनी पड़ेगी। उसके लिए रजिस्ट्रेशन आपकी 2 से 3 हज़ार रुपये में नॉमिनल प्राइस में हो जाती है। अगर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जानकारी चाहिए तब भी आप कमेंट कर सकते हो, जो रिलेवेंट क्वेरी है वो अपनी सीए से हम बात करके आप तक वो पहुंचा सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स, बेस्ट विशेस टू यू। जय हिंद।